हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, मैं सेकुलेंट्स के लिए यही मिट्टी बनाई हूँ जैसे कि नॉर्मली मैं बनाती हूँ। बहुत बार मैंने शेयर किया है, फिर भी मैं बता रही हूँ। कल की वीडियो में जो भी मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे सभी इसी मिट्टी में बनी हुई है और इसमें ज़्यादा मैंने सैंड मिलाया है बस, और थोड़ी सी कोकोपीट भी मिलाई हूँ इस बार। और जो हैंगिंग पॉट्स मैंने एक बार अनबॉक्सिंग की वीडियो आपसे शेयर किए थे जो अमेज़ॉन से मंगाए थे, उसके लिए पॉटिंग मिक्स भी मैंने इसी तरह से तैयार किए हैं। उसी प्लांट भरने के लिए देखिए ये वाला मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ और ये है राख मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ थोड़ी बहुत। घर में आजकल चूल्हा लग रहा है मेरे यहाँ, तो उसी से निकली है कोयला, बारीक कोयला और थोड़ी सी राख सभी मिलाकर मैं लगा रही हूँ। इसमें जो है बहुत सारा सैंड है। सैंड जो ज़्यादा मात्रा में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी सी मैं हैंगिंग वाले और सकुलेंट्स और जो भी कम पानी वाला चाहिए उसकी वेल ड्रेन होने के लिए मैंने इस तरह से बना ली है। और इसमें कोकोपीट भी मैं अच्छी से मिला रही हूँ। इस बार सभी मिलाकर मैं लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं शेयर करूँगी, उससे पहले देखिए इसमें कोकोपीट मैंने नहीं मिला है, जो नीचे वाले रखे जो हैंगिंग वाले थे उसमें मैंने कोप मिलाए हैं। तो ये मिट्टी तैयार की है मैंने, बहुत अच्छी सी मिला लूँगी। और नीम केक भी मैंने मिला ली है इसमें थोड़ी सी। और एक्चुअली राइस हस्क भी मुझे इस बार मिला था, मैं मिलाना भूल गई, लेकिन ऊपर से बाद में मैंने डाली हुई हूँ और वीडियो नहीं बना है उस पर। वो बहुत ही बारीक सी राइस हस्क थी, वो जैसे नॉर्मली मिलता है, मोटा वाला नहीं है। और ये कीड़ा है, मैं मार रही हूँ कि वेस्ट कंपोस्ट में जो है वो थोड़ी सी बहुत कीड़े बन जाते हैं कभी कभी, तो उसी का एक कीड़ा रह गया। तो देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी बना ली है। ये बहुत ही अच्छी वाली है, मतलब वेल ड्रेन हो गई है बिल्कुल भी। इसमें मिट्टी की मात्रा बहुत कम रखी है मैंने, सिर्फ और सिर्फ इसलिए वेल ड्रेन होने के लिए। तो इसमें लग रहा है ये नीम केक थोड़ी सी मात्रा देखकर मैं लगा लूँगी, जितनी ज़रूरत है उतनी। कम मुझे लगे तो फिर से मैं थोड़ी बहुत डाल दूँगी। तो ये सभी को मिलाकर सारे कटिंग्स भी इसी पर लगेंगे। जो रूटेड है उसी भी मैं यही मिट्टी में लगा लूँगी। और ये काफ़ी वेल ड्रेन रहती है और हेल्दी भी रहती है। और जो बकरी की खाद होती है वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छी रहती है फ्रेंड्स, सेकुलेंट्स के लिए भी। और इसे लगाने के लिए मैं छोटी छोटी पॉट मैंने लेकर रखी हूँ। ये वाली देखिए, ये वाली पॉट जो है ये 6 इंच के है। इसको मैंने लिया है 25 रुपीज़ ईच में। तो इस सभी कटिंग्स के लिए ही मैंने इस बार लिए थे। और नीचे थोड़ी बहुत मैं पत्थर रख रही हूँ, कहीं कहीं नीचे होल्स मैंने बना लिए हैं। और सभी कटिंग्स जो है इसमें लगा लूँगी। बहुत ही अच्छी और बढ़िया से रहती है। सारे सक्सेस हो गए हैं कटिंग सारे इस पर लगाने पर, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में रेत है। कभी भी कटिंग्स वगैरह लगानी है तो रेत में लगाना बहुत अच्छी रहती है। अभी मैंने क्राइसैंथेमम और कैलेंचू का जो भी लगाऊंगी इसी पर लगाई हूँ। और कुछ भी वो भी इसी पर मैंने लगाई हुई है। इसी तरह की मिट्टी मैंने लिए थे, एक बार बना के रखती हूँ। कभी कभी ज़्यादा बन जाता है तो तुरंत ही लेकर उसमें लगाती रहती हूँ। मैं इसी तरह मैं ज़्यादा करती रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियोस जो है वो शेयर नहीं होता है मेरे यहाँ। थोड़ा काम होने के बाद मैं कर लेती हूँ। और गार्डन के लिए कोई और हैंड जो हेल्पिंग हैंड मेरे पास नहीं है। जो भी करती हूँ मैं सेल्फ हैंड से ही करती हूँ। कोई भी नहीं है करने के लिए, ना घर से ना बाहर से, किसी को भी मैं नहीं बुलाती हूँ। और बहुत लोग कहते हैं, जैसे कि मेरा कुछ व्लॉग्स देखते हैं वो अपनी भाषा में है, तो वो लोग पूछते रहते हैं कि कैसे मेंटेन रहते हैं। तो बस कुछ काम के लिए बहुत टाइम निकाल पाती हूँ और स्ट्रेस फ्री इसको लेती हूँ मैं गार्डनिंग के लिए। ज़्यादा झंझट है ऐसी मैं नहीं सोचती हूँ, बस ये काम करनी है
और कब करनी है, कैसी करनी है, थोड़ी बहुत मेंटली मैं प्रिपेयर रहती हूँ ये सब करने के लिए। और एक एक दिन कभी ऐसा लगता है कि आज काम नहीं होगा तो थोड़ी थोड़ी ही मैं उसे करती रहती हूँ। आज सब इकट्ठा कर लिया, कल मिक्स कर कर लगाने का काम, तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ मैं सिंगल हैंड हूँ। मैं कोई भी ना घर में मेड है ना कुछ, बस काम करने के लिए थोड़ी सी इंटरेस्ट बना के रखें और हो जाता है। तो ये सब काम करना मेंटली जो है प्रिपेयर रहना पड़ता है, बस यही एक। और ये है इंग्लिश आइवी। इस टाइम मैंने लगाई थी तो ये आने के बाद मैंने इसे 2 दिन मैंने पानी में रखा था, सिर्फ रूट्स पानी में थे उस टाइम मैंने रखा हुआ था। काफ़ी फ्रेश और हेल्दी प्लांट है ये मेरा। तो इस तरह से मैं कुछ लगा रही हूँ, देखिए बस पानी में रखने की वजह से ये कुछ भी डिस्टर्ब नहीं था शायद। बहुत अच्छी सी ये लग गई है मेरी। जो मैंने लास्ट वीडियो में इसकी सभी का अपडेट जो दिए थे वही एक रीज़न है। कुछ प्लांट्स को मैंने बहुत अच्छी से केयर कर रखी थी, जैसे कि वहाँ स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन रखा हुआ है, उसको भी मैंने पानी में रूट्स को जो है थोड़ी सी पानी में मैंने रखा था। एक बहुत डीप वाला नहीं, सेमी डीप वाला एक प्लेट लिया था मैंने, उस पर थोड़ी सी पानी डालकर रूट्स को पानी में टच होने पर रखकर बाकी का जो प्लांट है उसे मैंने बाहर की तरफ रख दिया था। तो इस तरह रखने से वो जो है अच्छी फ्रेश फील हो रही थी। तो इस वजह से जो है लग भी अच्छी लगी हुई है वो प्लांट। और बाकी सभी को मैं इसी पर एक्चुअली मैं पॉट्स ढूंढ रही थी कौन से मैं लगाऊंगी। जितने भी प्लांट्स मैंने लेकर आई थी कम पड़ गई थी, कम हो रही थी, तो ढूंढ कर मैंने लगाई थी। कुछ इधर थे, कुछ बाहर थे, कुछ ऊपर लटकाए हुए से। तो उस टाइम मैंने बहुत मिलाकर लाई थी। देखिए इस तरह से मैंने लगा रही हूँ। यहाँ पर देखिए नीचे से मैंने पानी डाल रही हूँ, सॉरी मिट्टी डाल रही हूँ जो फिक्स रहे। जो मैंने ऊपर की तरफ रखने के बाद ऊपर से मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल रही हूँ, क्योंकि ये बार बार गिरे ना कुछ, थोड़ी रूट जो है वो स्टिफ बनी रहे। तो इस तरह का मिट्टी है, इस तरह का प्लांट जो है वो मैंने लगाया हुआ है। तो सभी को जो है देखिए ये सब टूटे ब्रांचेस थे, उसको भी मैं कहीं कहीं पर एडजस्ट कर सारा एक दिन बैठकर मैंने यही काम किए थे, लगा लिए थे। तो बस ये सब दोपहर में काम होता है मेरा। और सारे प्लांट्स जो है लग भी गए हैं। लगाने का जो मैंने तरीका अपनाया है आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। लेकिन मेरे क्लाइमेट के लिए ये बहुत अच्छी है। थोड़ी सी कोकोपीट रहती तो बहुत अच्छी रहती, समर में सर्वाइव हो जाते हैं। समर के लिए मैं ऊपर से थोड़ी बहुत डाल दूंगी अगर ये सब बच गए तो। बस इसे मैं सीवीड के ग्रेन्यूल्स है मेरे पास फर्टिलाइज़र के, उसको थोड़ी थोड़ी मैं डालूंगी। जिस दिन डालूंगी उस दिन मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी तक मैंने डाले नहीं हैं क्योंकि अभी खाद मिलाकर मैं लगा रही हूँ, तो बस काफ़ी है इसके लिए। ज़्यादा खाद भी मैं नहीं दूंगी। पॉट के साइज़ भी छोटा है और मिट्टी भी कम है इसमें। तो ये सब प्लांट सेट होकर जब बड़े होने लगेंगे, बड़े इसमें पत्तियाँ वगैरह आकर प्लांट की साइज़ बढ़ जाएगी, तब थोड़ी थोड़ी मैं फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। उसके लिए ही मैंने सेपरेट सीवीड को ऑनलाइन से सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है ग्रैनुअल फॉर्म में है उसको मैंने लिए हैं। लास्ट टाइम मैंने लिक्विड फॉर्म में भी एक मंगाए थे, बहुत दिन पहले, बहुत मतलब लास्ट ईयर शायद, उस समय मैंने मंगाए थे। तो उसको भी मैंने यूज़ किया, काफ़ी मेरे सारे पौधों पर जब ऊपर की प्लांट्स पर मैं डालती रहती थी तब मैं इसका यूज़ करती थी। वो ख़त्म होने के बाद मैंने इस बार मंगवाई थी और उसको इस वाले सभी प्लांट्स में भी ज़रूर डालूंगी मैं। जैसे ही मुझे और एक शौक मेरा पूरा नहीं हुआ है, इतनी सारी प्लांट्स और गार्डनिंग करने के बावजूद भी, अडेनियम, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं आपके पास अडेनियम नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, अडेनियम नहीं है, मैंने बहुत बार लाई हूँ
बहुत बार सीडलिंग डाली हूँ, निकलते हैं, कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। लाती हूँ, पौधे आते हैं, एक भी फ्लावर नहीं छोड़े, उससे पहले ही वो मर गए हैं। पता नहीं उसको मैं कब लेकर आऊँगी, कब ग्रो करूँगी। उसका भी एक मेरे बहुत ख्वाहिश है, उसको भी लगाना मेरा। लगाऊंगी, जो भी पौधा वगैरह लेकर आऊँगी शायद मैं आपसे शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं।